सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैंने ये रैंडमली सोचा और इस पे वीडियो बनाने के लिए सोचा। क्योंकि आफ्टर 12 आपको क्या करना है, जो यहाँ से डिसीजन होता है ना। देखिए, डिसीजन तो 10th से हो जाता है। 10th स्टैंडर्ड में जब आप रहते हैं तो वहाँ से डिसीजन आपका हो जाता है कि आपको करना क्या है। तो आप चूज़ करते हैं, आप साइंस में जा रहे हैं कि आप आर्ट्स में जा रहे हैं, आप कॉमर्स में जा रहे हैं, या किसी डिप्लोमा में जा रहे हैं, या किसी डिज़ाइनिंग में जा रहे हैं, या किसी भी फील्ड में आप जब जा रहे हैं तो 10th के बाद ही डिसाइड हो जाता है। ओके, तो आज बात कर लेते हैं 12th में अगर आपने जो भी कर लिया है XYZ। मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ तो इसीलिए उसकी बात करूँगा कि हर चीज़ का एक आदमी स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। ओके, तो आज बात करेंगे कि 12th स्टैंडर्ड के बाद हम क्या करें, कैसे करें, सिविल इंजीनियरिंग लें ना लें, क्या चीज़ें हैं, क्या होता है, कैसे होता है। मतलब बहुत सारे पॉइंट्स आपके दिमाग पे क्लियर करूंगा। जितने भी 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, 10th के, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनकी लाइफ, उनका करियर बने और वो जो चाहते हैं वो हिसाब से बने। ऐसा नहीं बस रैंडमली हम लोग के जैसा हम लोग ने क्या किया था, बस कुछ बनना है तो सिविल इंजीनियर बन गए। चलिए, बहुत बढ़िया है, कुछ तो बन गए। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो अभी हैं उनको गाइड करना हमारा काम है। ओके, तो ये वीडियो एक टॉपिक पर लेकर आऊँगा कुछ हटके। स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया। इसी तरीके की करियर से रिलेटेड तो ये पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो होगा बाकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, घर के कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, टेरेस वाटर प्रूफिंग, पेंटिंग के रिलेटेड वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए चैनल को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, 12th स्टैंडर्ड में अगर आपने इंजीनियरिंग लेना है, ओके, तो आपने साइंस से पढ़ा हुआ रहना चाहिए। साइंस जो आपने 11th 12th इंटर कॉलेज जिसको बोलते हैं, वो 12th साइंस से कंप्लीट किया है तो आप इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डॉक्टरी, मेडिकल फील्ड में आप जा सकते हैं। ओके, तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में चूज़ करना मैं अपनी फील्ड से पहले बात कर लेता हूँ। देखिए, इंजीनियरिंग तो कोई भी ले, बहुत सारी इंजीनियरिंग है, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, IT, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, फिर अपना बहुत सारी सॉफ्टवेयर, फिर बहुत सारी इंजीनियरिंग है, ठीक है, स्पेस इंजीनियरिंग तक है। बट अगर सिविल इंजीनियरिंग के बाद बात करें कि देखिए, दो तीन बहुत सारी चीज़ें इसमें पॉइंट आउट मैटर करती है। पॉइंट्स जैसे कोई कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड से है, कंस्ट्रक्शन का उनका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, या कॉन्ट्रैक्टर है, या बिल्डर हैं, या डेवलपर हैं, तो उनके लिए वेल एंड गुड है। अगर बंदे को इंटरेस्टेड है या स्टूडेंट इंटरेस्टेड है 12th के बाद मैं सिविल इंजीनियरिंग करूँगा, तो वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि आगे जाके उसको बिजनेस खड़ा करना है, उसको बिजनेस अच्छे से देखने के लिए आएगा। उस सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ चीज़ें सीखेगा और एज ए इंजीनियर आप कंस्ट्रक्शन संभालेंगे कंपनी, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त काम होगा। ओके, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि पहले से बचपन से ये था कि सिविल इंजीनियर बनूंगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जाऊंगा, या बिल्डिंग डिज़ाइन में जाऊंगा, या ब्रिज डिज़ाइन में जाऊंगा, टनल डिज़ाइन में जाऊंगा, या फिर एयरपोर्ट बनाऊंगा, या रेलवे ट्रैक का सर्वे करूंगा, या एयरपोर्ट्स बनाऊंगा। मतलब पहले से बचपन से ये था कि ब्रिजेस वगैरह में इंटरेस्ट है, बिल्डिंग्स में इंटरेस्ट, हाई राइज बिल्डिंग्स में इंटरेस्ट है, या बुर्ज खलीफा जो बनी उसको देख के इंटरेस्ट आ गया कि सिविल इंजीनियरिंग में जाऊंगा। तो बहुत सारे बैक पॉइंट्स होते हैं कि जिसको सोच के, या किसी को देख लिया घर में, परिवार में, या फैमिली में कि ये एक सिविल इंजीनियर है, यहाँ पे है तो मैं भी सिविल इंजीनियर बनूंगा। ओके, तो ये कुछ सारे पॉइंट्स है। और भी रीजन हो सकते हैं। कुछ तो क्या करते हैं, भाई मेरा दोस्त सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है तो मैं भी सिविल इंजीनियरिंग कर लेता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इसी को क्लियर करते हुए मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ। देखिए, पूरे दुनिया में स्टॉक मार्केट और रियल स्टेट, रियल स्टेट में जो सबसे ज़्यादा, अगर आपने बिजनेस के बारे में बोलिए, जॉब के बारे में बोलिए, जो कयामत तक, डूम्स डे तक आप काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर काम जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। और धीरे धीरे नौकरी करके आप इस पर बिजनेस कर सकते हैं। इतनी लाइन है कि आप थक जाएंगे। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप कभी भी कुछ भी करिए, लेकिन पहले लास्ट का सोच के करिए। मतलब कि आपका एम, आपका गोल जो है, जैसे मेरा गोल है, कुछ भी नहीं था लेकिन फिर मुझे एक गोल बनाना पड़ेगा। आप कभी भी कुछ भी सेट कीजिए, विदाउट गोल, विदाउट एम कुछ सेट करिए ही मत, अदरवाइज आप फंस जाएंगे कि मुझे करना ये था, मैंने कर दिया ये। ओके, एज अ सिविल इंजीनियर, चलो मैंने सिविल इंजीनियरिंग कर लिया, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, या कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था, या कोई कुछ भी बताने के लिए, दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए नहीं था। बट मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि मुझे फिर जॉब करते करते आज 5 से 6 साल हो गया, फिर मेरा डिसाइड हुआ कि मुझे करना क्या है। हमने पेंट्स का बिजनेस स्टार्ट किया है। बट
गोल बनाने में, समझने में, चीज़ें समझने में बहुत टाइम लग गया, बहुत चीज़ सोच लिए, 5 से 6 साल लग गया नौकरी करते करते, अब जाके कुछ सेटअप चालू है। ओके, मैं अपना एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूँ, आप मैंने अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म किया। अब सिविल इंजीनियरिंग 12th के बाद लेना क्यों है भाई? अगर इंटरेस्टेड है कंस्ट्रक्शन में, कॉन्ट्रैक्टरशिप में, अगर इंटरेस्टेड है शटरिंग मटेरियल है, मटेरियल सप्लाई में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई में इंटरेस्टेड है, या कम से कम एक बिल्डिंग जब आपकी बनती है तो 30-40 चीज़ें आती है। मैं अगर चीज़ें भी बता दूं मैं आपको, जैसे आरसीसी आता है, ब्लॉक वर्क प्लास्टर आता है, जिप्सम आता है, अपना फिर आपका टाइल्स आता है, फिर आपका फिंस आता है, मतलब A to Z जो है वो 30-40 आइटम है। अगर मैं जोड़ूं तो कम से कम 100 आइटम पार हो जाएगा जिसमें आप बिजनेस कर सकते हैं जब आप सिविल इंजीनियर हैं। तो मेरा बिजनेस का मतलब ये बोलना है कि आप जॉब भी इसमें कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। अदर फील्ड के अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग लेते हैं, जैसे मैकेनिकल है तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, फायर फाइटिंग में जा सकते हैं, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हैं, या फिर प्रोडक्शन में जा रहे हैं तो कुछ ब्लो मोल्डिंग मशीन वगैरह आजकल मैं अपने दोस्तों से सुना है, उससे करके आप प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो मतलब उसमें भी अपॉर्चुनिटीज है। बस उसमें क्या होता है, आप कोई दूसरी फील्ड अगर आप पकड़ते हैं, कोई भी दूसरी फील्ड, तो आपको इन्वेस्टमेंट लगता है, आपको पैसे लगते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट लगता है, आपको फंड लगता है। बट हमें अपनी जो फील्ड है एज अ सिविल इंजीनियर, अपनी जो फील्ड है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, अपने दो वाटर प्रूफिंग का आप काम आपने लिया, 2 से 4 आदमी में आप चालू कर सकते हैं। 2 से 4 आदमी में कितना पैसा लग जाएगा? अगर कोई ढंग का प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है, बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर आपका ढंग का मिल जाता है जो आपको रेगुलर और ऑन टाइम पेमेंट करता है, तो आपकी निकल पड़ी। 1 से 2 प्रोजेक्ट आपने कर लिया तो आपकी निकल पड़ी, आदमी भी सेट, पैसा भी आ जाएगा आपके पास, काम भी आ जाएगा। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं सिविल इंजीनियरिंग की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, तारीफ तो करूंगा क्योंकि सिविल इंजीनियर हूँ और काम कर रहा हूँ और पैसा दिखता है मुझे इसमें। ओके, देखिए एट दी एंड जो चीजें होती है ना, एट दी एंड वो पैसा ही होता है। मैं तो ऐसा, ये लाइन में, मैं अपनी लाइन में होने की बात कर रहा हूँ। ओके, अभी एक पॉलिटिशियन की बात कर लिया, चलो मैं बोलता हूँ पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन जब एक बनता है, एक एग्जाम्पल मैं अपने दिमाग में बहुत दिन से सोच रहा था कि पॉलिटिशियन जो होता है वो उसका काम क्या रहता है, उसका काम क्या रहता है? रोड बनवा के दो, स्कूल्स करा के दो, बिल्डिंग्स करके दो, या विकास का काम जिसको बोलते हैं ना, विकास का काम। तो भाई सारी की सारी तो कंस्ट्रक्शन है ना, सारा के सारा तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, कंस्ट्रक्शन है, स्कूल, हॉस्पिटल, फिर उसके बाद रोड्स, टॉयलेट्स या गटर, जो भी काम करना है सब तो सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड है, सब तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है। आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी आपको कंस्ट्रक्शन के अलावा दूसरा लाइन दिखेगा ही नहीं। कोई भी फील्ड में जाइए आपको रिलेट होना ही होना है। तो बहुत वास्ट लाइन है, बहुत वास्ट सेगमेंट है, बहुत वास्ट। डिजाइन में जा सकते हैं, बिल्डिंग डिजाइन में जा सकते हैं, बिल्डिंग मॉडलिंग में जा सकते हैं, बिल्डिंग प्लानिंग में जा सकते हैं, ऑटोकैड 3D मैक्स वगैरह करके प्लानिंग कर सकते हैं और इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं। उसके बाद आप साइट पे, सबसे पहले तो साइट दिमाग में आता है कोई भी इंजीनियर, बहुत लाइन है लेकिन फिर भी, फिर आप ME कर सकते हैं, MTech कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, फिर अपना खुद का कॉन्ट्रैक्ट चालू कर सकते हैं। जब क्योंकि आप जब एज अ कॉन्ट्रैक्टर, एज अ बिल्डर करेंगे तो आपको ईच एंड एवरी नॉलेज रहेगी, सिर्फ आपको प्रैक्टिकली नरिश करना है। देखिए थ्योरी आप पढ़ के आ जाएंगे कॉलेज के अंदर, सब हो जाएगा, बट यहाँ पे जो नरिशमेंट की बात होती है ना, प्रैक्टिकल, वो साइट पे ही होता है, या जो फील्ड आप चूज करेंगे वहीं पे जाके होगा। मैंने तो कितनी बार सोचा है कि कॉलेज में जाके प्रैक्टिकल चीज़ों को मैं पढ़ा बताऊंगा, और सिविल इंजीनियर्स को खासकर, जो मुझे आता है सिर्फ उतनी ही बात कर रहा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग खासकर मैं जाके प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा कि एक्चुअल जब आप काम करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, जो आप पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ %, और उसके बाद प्रैक्टिकल चीज़ें आपको क्या दिखेगी। ओके, तो सीधे से रिलेट करता हूं, अगर आपका इंटरेस्ट सिविल इंजीनियरिंग में है तो आप बिल्कुल ले लीजिए, बहुत स्कोप है। स्कोप बनाने आना चाहिए अपनी फील्ड के अंदर, स्कोप बनाने नहीं आएगा तो आप कहेंगे कि जॉब नहीं है, काम नहीं है, या फिर बिजनेस नहीं है। बहुत लाइन है, आप कोई भी लाइन चूज कर सकते हैं जो आपको पसंद आता है, जिसका मैन पावर सेटअप होता है आपका, या मटेरियल, उसी चीज में मटेरियल में जा सकते हैं अगर मटेरियल का सेटअप आता है। देखिए जितना काम होगा, जितने टाइप का काम होगा, उतने टाइप का मटेरियल सप्लाई भी होगा। तो आप अगर 30 एक्टिविटी है, 30 एक्टिविटी इन अ सिंगल बिल्डिंग है, तो 30 एक्टिविटी उसका मटेरियल सप्लाई भी रहेगा, तो 60 बिजनेस हो गया। सोचिए, तो कभी भी जॉब भी आप कर सकते हैं, अब्रॉड में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सैलरी वगैरह है, पैकेजेस भी हाई हैं। प्लानिंग इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर मतलब क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स फाइनल करता है। उसके बाद एस्टिमेशन इंजीनियर, बिलिंग इंजीनियर, BBS इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर, टेंडरिंग इंजीनियर, बिडिंग इंजीनियर,
तो बहुत 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 बड़ा लाइन है। लाइजनिंग इंजीनियर, फिर अपना सर्विंग इंजीनियर, बहुत बड़ा लाइन है, आप कुछ भी कर सकते हैं। इससे बड़ा लाइन किसी भी फील्ड में है ही नहीं। होगा तो अलग अलग टाइप होगा, आप उसी पे पर्टिकुलर चले जाएंगे। यहाँ पे तो एक साइट पे बंदा आ जाता है, उसको तो स्टोर का काम भी करना रहता है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, फिर साइट एग्जीक्यूशन, प्लानिंग, सब कुछ करना पड़ता है। मतलब एक सिविल इंजीनियर ईच एंड एवरीथिंग कर सकता है, ईच एंड एवरीथिंग उसको करना पड़ता है। तो ये सोच के चलिए कि अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग करना है तो आप क्यों कर रहे हैं। पहले से बिजनेस है या बिजनेस करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं उसी चीज में, बिल्डिंग डिजाइन में करना चाहते हैं, तो आप सिविल इंजीनियरिंग ले सकते हैं। पैसा और स्कोप बहुत है इसकी। जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आज लोग कमा के बैठे हुए हैं और कमा रहे हैं। और ये कमाने का मतलब ये देखिए, आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट से या छोटे से सिर्फ दिमाग लगाना है आपको। आपने काम किया, फिर आपने अपना सेटिंग किया और अपना दिमाग लगा के अपना बिजनेस चालू कर दिया। तो देखिए, पैसा तो बिजनेस में ही है, सीधी सी बात है। तो जॉब वर्सेस बिजनेस, जॉब भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। कुछ भी होता है तो जॉब आपका सिक्योर्ड है। बिजनेस करते करते कुछ ऐसा लगा कि नहीं हो पा रहा, नहीं चल पा रहा, जॉब है आपके लिए। तो जबरदस्त फील्ड है, जबरदस्त सेगमेंट है, अच्छा सेगमेंट है, वास्ट सेगमेंट है, आप कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं जब आप अपना बिजनेस चालू करें। बाकी लाइन की मैं बात करूं तो उतना नॉलेज नहीं है मेरे पास, लेकिन उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट आपका ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू सिविल इंजीनियरिंग। ओके, तो इसीलिए मैं कहता हूं जिसको भी इंटरेस्ट है सिविल इंजीनियरिंग ले लीजिए, अच्छी कॉलेज से लीजिए। अच्छी कॉलेज का मतलब ये होता है कि अगर आपको जॉब स्टार्ट से करना है तो ऐसी कॉलेज में जाइए जहां पे आपको नॉलेज वगैरह मिले, कंपनीज आए, रिक्रूटमेंट हो, तो वहां भी ज्यादातर प्रीफर कीजिए। उसके बाद कॉलेजेस तो है ही, बाकी आपके ऊपर, आपके टैलेंट के ऊपर है कैसे आप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द 12th पास स्टूडेंट्स जो अभी इंजीनियरिंग में या कोई भी फील्ड में अपेयर करना चाहते हैं। तो सोच समझ के डिसीजन लेंगे कि मुझे करना क्या है। और बहुत सारे, थोड़ा यूट्यूब है, गूगल है, सब पे रिसर्च करके सोच लीजिए। जिन्होंने एम नहीं बनाया, गोल नहीं बनाया, मुझे करना क्या है, गोल बना के फिर डिसीजन लीजिए कि आगे मुझे करना क्या है। ओके, वैसे अदरवाइज अगर मैं दूसरी बात करूं तो बहुत सारे कोर्सेज, डेटा साइंटिस्ट आ गया है, डेटा साइंटिस्ट आप बन सकते हैं, डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं, वीडियो मास्टरी कोर्स कर सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, वेबसाइट क्रिएशन कर सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट में जा सकते हैं। बहुत सारे लोग तो आईटी में चले जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप जा सकते हैं आउट ऑफ द डिग्री जो चल रही है। जैसे बहुत ट्रेंड चल रहा था इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिकल में, बट अभी ये जो कोर्सेज है इससे बहुत इजीली आप 2-4 महीने में इसका ट्रेनिंग लेके, या तो कुछ चीजें ग्रेजुएट के बाद है, वो कुछ चीजें आप पहले ही कर सकते हैं, करके आप जॉब कर सकते हैं, अपना फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, एजेंसी कंसल्टेंसी खोल सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें भी बहुत सारी, इस पे वीडियो चाहिए तो बोले, मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा लोगों को हेल्प हो और उनको समझ आए कि कैसे सेट करना है गोल को, कैसे क्या चीज चूज करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।